टू ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चैप्टर है आज लीनियर प्रोग्रामिंग और एक की आज की डेट में इसे खत्म कर देंगे। बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि पहले जो कोर्स में था वो अब कोर्स में नहीं है। बहुत छोटा चैप्टर हो गया अब ये। तो सबसे पहले हम सीखते हैं लाइन को ड्रॉ करना, कि लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं और कौन सा एरिया लेते हैं। तो पहली जो लाइन होती है हमारी, मैं आपको सारी लाइन बताऊंगा। पहली लाइन होती है, मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं x पे 2 पॉइंट लूंगा, ये 2 पॉइंट हो गया, और एक लाइन बनाऊंगा x इज इक्वल टू 2, और ये लेस है तो इसलिए इससे छोटा एरिया यानी कि ये वाला एरिया शेड होगा। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन, अगर मैं बोलूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये कैसे ड्रॉ होगी जी, गैस करो। मैं y पे लूंगा -2 ऐसे, और ग्रेटर है इसलिए ऊपर का एरिया शेड होगा क्योंकि बड़ा है। क्लियर। तीसरी लाइन होती है, मान लीजिए 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ऑलराइट, जब भी ऐसी लाइन आएगी तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरी इक्वेशन को जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो मेरा यहां आएगा x/4 प्लस y/3 लेस देन इक्वल टू 1। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, x के नीचे कितना है, x के नीचे है 4, तो मैं x पे लूंगा 4 डिस्टेंस, और y के नीचे कितना है 3, y पे लूंगा मैं 3 डिस्टेंस और इसको मिला दूंगा। तो ये मेरी लाइन खिंच गई, ये तो मेरी लाइन खिंच गई। अब मुझे देखना है एरिया कौन सा लेना है। तो मैं देखता हूं ये साइन, ये वाला। दो तरह के साइन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर ये है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, और ये है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। राइट। तो फिलहाल हमारे पास ये वाला साइन है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो मैंने एरिया शेड कर दूंगा, ये मेरा एरिया शेड हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ केस ऐसा होता है कभी कभी, मान लीजिए अभी तो आप कह रहे हो कि जी ये डिवाइड करके 4 आ गया, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, मैं बताता हूँ ना कैसे करोगे आप। मान लो ये आ गया 3x प्लस 4y, या माइनस लेते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, मान लो ऐसे आ गया। अब ये डिवाइड तो नहीं होने का, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। 3x/8 माइनस y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो मेरी जो 3 लिखा है ना, मुझे ऊपर x चाहिए अकेला, तो मैं इस 3 को इस 8 के नीचे ले आऊंगा, तो मेरा बन जाएगा x/8/3 माइनस y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 8/3 कितना होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 2.66, तो हम x पे लेंगे 2.66 और y पे लेंगे -2, क्योंकि यहां माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस है यहां पे, तो मैंने 2 पे लिया -2 और मैंने इनको बना दिया। और अब ये वाला साइन है, तो मैंने बताया था ये साइन होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन ये है तो मुझे इससे दूर जाना है, तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये मेरा एरिया शेड होगा। करेक्ट। अच्छा, आप कहोगे जी कभी कभी ऐसा होता है, मैं बताता हूं आपको। मान लो ऐसा है 2x माइनस 3y और लेस देन इक्वल टू -10 आया इस बार। अब की बार -10 आया राइट हैंड साइड पे, तो जब नीचे राइट हैंड साइड में माइनस आएगा, यानी कि यहां माइनस है और मुझे -10 से डिवाइड करना है, क्योंकि जो भी राइट हैंड साइड पे, मुझे राइट हैंड साइड में 1 बनाना है, तो मुझे -10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां तो हो जाएगा x/-5, यहां प्लस हो जाएगा y/10/3, और जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये वाला साइन भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा और यहां 1 आ जाएगा। अब हम ड्रॉ करेंगे x के नीचे -5 है तो -5 ले लेंगे, y पे 10/3 है तो ये है 3.33, यहां ले लेंगे 3.33 और इसको मिला देंगे। कंसेप्ट अभी वही है, ये साइन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होगा, तो ये ऐसे शेड हो जाएगा और हमारा ये एरिया आ गया। क्लियर। चलिए जी, एक और लेते हैं एग्जांपल, मतलब एक और कंसेप्ट है। अगर मेरे पास हो x+2y x-2y, सॉरी प्लस वाला कंसेप्ट नहीं है आपके यहाँ, x-2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब कभी ऐसा आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे 0 आएगा, तो आप वेरिएबल को उधर लेके जाएंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y हो गया। और ऐसी लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है, तो आपने आईडीए से ऐसे बना देना है। अब आप कहोगे जी एरिया कौन सा शेड होगा इसमें, बताता हूं ना। देखो इस इक्वेशन में क्या बड़ा है, आप देखो क्या बड़ा है, x बड़ा है ना, तो जो बड़ा होगा उसके एक्सिस की तरफ का एरिया शेड करेंगे। x बड़ा है
तो ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ का एरिया शेड कर देंगे, वाई बड़ा होगा तो वाई एक्सिस की तरफ का एरिया शेड कर देंगे। क्लियर है? चलो एक आखिरी बात ये कि अगर कहीं क्वेश्चन में ये दोनों चीज लिखी है, इन दोनों को आपने ड्रॉ नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि आपको जो एरिया लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, उससे बाहर नहीं जाना आपने। इन दोनों का मतलब है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। करेक्ट? चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। कैसे कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमाइज करना है मुझे इस z को, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो हमें इक्वेशन दी होती है तो बोलते हैं कांस्टेंट्स। हमें इन कांस्टेंट्स के हिसाब से इस z की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। और देखो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों चीज हैं, तो इसको ड्रॉ नहीं करना है मुझे। इसको मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ड्रॉ करना है मेरे को इन दोनों को। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे बताया था मैंने आपको, ये लाइन होगी तो हम 50 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो x/50 प्लस y/50 लेस देन इक्वल टू 1। इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x/30 प्लस y/90 लेस देन इक्वल टू 1। अब ड्रॉ करते हैं जी। ड्रॉ करने के लिए मैंने ड्रॉ किया ऐसे। अब पहले मैं x पे 50, y पे 50, तो x पे 50 ले लिया मैंने और y पे 50 ले लिया और इसको मिला दिया, तो ये लाइन तैयार हो गई। और ये लेस देन इक्वल टू साइन है, इसका मतलब टुवर्ड्स द एरिया होगा, टुवर्ड ओरिजिन। ये एरिया मैंने शेड कर दिया। अब दूसरा है, x के नीचे 30 है, y के नीचे 90 है, तो x को ले लिया मैंने 30 और y पे 90 मैंने यहां मान लिया 90, तो इसको शेड ऐसे मिला दिया, ये बन गई। और इसका साइन भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, टुवर्ड्स द ओरिजिन आ गया। और मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। जब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना तो मैं निकालूंगा इस पूरे फिगर का कॉमन एरिया। तो आप देखोगे कॉमन एरिया मेरा ये आ रहा है। एग्रीड? दिस इज द कॉमन एरिया दोनों लाइन का, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर मुझे नहीं जाना है। जब आपने कॉमन एरिया निकाल लेना है तो कॉमन एरिया से आपको कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। 1, 2, 3 और 4। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स तो मुझे पता है 0,0 है, ये वाला भी पता है 30,0 है, ये वाला भी पता है 0,50 है। अब मुझे जो जो पॉइंट नहीं पता मैं पहले वो पॉइंट निकालूंगा। मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता। अब ये पॉइंट कैसे आएगा भाई? जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जब हम उनको सॉल्व करते हैं, जो x और y की वैल्यू निकालते हैं, बेसिकली वो पॉइंट निकलाते हैं। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों लाइन को इक्वल टू रखना है और दोनों से निकालनी है x और y की वैल्यू। तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस करूंगा तो ये कट गए, ये आ गया -2x इज इक्वल टू -40। x की वैल्यू आ गई 20 और मैंने x की वैल्यू 20 यहां पुट कर दी, तो y की वैल्यू आ गई 30। तो ये पॉइंट आ गया 20,30। ये मेरे सारे पॉइंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है? इस z में ये सारे पॉइंट एक एक करके पुट करने हैं। मतलब मेरा z है 4x प्लस वाई, तो पहले z निकालूंगा मैं 0, 0 पे, तो 0 आ जाएगा। फिर मैं z निकालूंगा 0,50 पे, तो 50 आ जाएगा। फिर मैं z निकालूंगा 30,0 पे, तो 120 आ जाएगा। फिर मैं z निकालूंगा 20,30 पे, तो ये आ जाएगा 80 और 30 110। ठीक है, 80 कैसे आया ना? 20 इंटू 4 80 प्लस 10 110, 30 के साथ 120 आ गया। राइट? तो ये 4 वैल्यू आ गई। अब देखेंगे इन चारों में अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैं देखूंगा सबसे बड़ी वैल्यू। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 110। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 30। z इज मैक्सिमम एंड z इज इक्वल टू सॉरी मैक्सिमम 120 पाया, माय बैड, सॉरी। तो मेरा होगा x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू आ गई 120। ये मेरा आंसर आ गया। बस आपने इतना ही करना है। क्लियर है? चलिए और लेते हैं एग्जांपल। अगला एग्जांपल है आपके पास, देखो मुझे मिनिमाइज करना है ना? मिनिमाइज करना है तो पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले 10 से डिवाइड कर दिया, तो x/10 प्लस y/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको 24 से डिवाइड किया तो x/8 प्लस y/6 लेस देन इक्वल टू 1। और इसको ड्रॉ नहीं करना है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है आपने। तो फिर ड्रॉ करते हैं लाइन। पहले लिया x पे 10 और y पे 5 और इसको मिला दिया, और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया आ गया क्योंकि ये वाला साइन है। उसके बाद हम लेते हैं x पे 8। मैंने x पे 8 ले लिया और y पे 6 ले लिया और इसको भी मिला दिया।
जब इसको मिला दिया तो इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, तो जो मेरा कॉमन एरिया आया वो ये आया, देखो ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया कॉमन आया, ये पूरा एरिया, राइट। अनबाउंडेड, इसे कहते हैं अनबाउंडेड एरिया, और जो पहले था दैट मींस बाउंडेड एरिया, और ये है मेरा अनबाउंडेड एरिया। तो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, और एक ये वाला, बस 3 ही पॉइंट आ रहे हैं मेरे कॉर्नर पॉइंट्स। ये तो मुझे पता है 10,0 है, ये भी मुझे पता है 0,6 है, और मुझे फिर ये वाला पॉइंट नहीं पता, तो मैं वही करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। मैंने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दूसरी लिखी मैंने एज इट इज, दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरी माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। मैंने एक्स की वैल्यू 4 फर्स्ट में पुट कर दी, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉइंट आ गया 4,3। अब मेरे तीनों पॉइंट्स आ गए। अब मेरे z है मेरे पास 200x प्लस 500y, तो एक बार z निकालूंगा मैं किस पे, 10,0 पे, फिर z निकालूंगा मैं 0,6 पे, फिर z निकालूंगा मैं 4,3 पे। अच्छा जी, z कितना है मेरा, 200x प्लस 500y, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, z है मेरा 200x प्लस 500y। तो जब मैं ये पुट करूंगा 10,0 तो ये आ जाएगा 2000, जब मैं 6 पुट करूंगा तो आ जाएगा 3000, और जब मैं 4,3 पुट करूंगा तो 800 और 1500, 800 और 1500, 2300 हो गया। और मुझे करना है क्या, मुझे करना है मिनिमाइज, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे छोटी कौन सी वैल्यू आ रही है भैया, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 10,0 पे। तो मेरा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 0, z इज मिनिमम एट, और z इज इक्वल टू 2000। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात, चल बहुत बढ़िया। और लेते हैं एग्जांपल। अगला है, मुझे मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। तो पहले वही करेंगे, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो 6 इज डिवाइड x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 20 लेस देन इक्वल टू 1। इसको 10 से डिवाइड x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ड्रॉ करते हैं लाइनें। पहली लाइन ड्रॉ की, x पे 60 y पे 20, तो x पे 60 ले लिया, y पे 20 ले लिया, और इसको मिला दिया, और यहाँ पे ये वाला साइन है, तो टुवर्ड्स द एरिया ओरिजिन शेड हो गया, ये वाला एरिया शेड हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरा, x पे 10 y पे 10, तो x पे 10 और y पे भी 10, इसको मिला दिया, और इसका है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो मेरा अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड हो गया। तीसरा है x इज लेस देन इक्वल टू y, मैंने बताया था ऐसी लाइन हमेशा बीच में से पास होती है, तो मैंने बीच में से पास कर दी ऐसे। और क्या बड़ा है इसमें, y बड़ा है, देखो ना y बड़ा है, तो इस तरफ का एरिया शेड हो गया। तो मेरा जो तीनों लाइन का कॉमन एरिया आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाहर जाना ही नहीं है, तो ये मेरा एरिया कॉमन आया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखते हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। मुझे ये वाला पॉइंट तो पता है 0,10 है, ये भी पता है 0,20 है। अब मुझे ना तो ये पता ना ये पता, तो मेरे पास पहले निकालते हैं, पहले नेमिंग करता हूं उसकी नेमिंग। अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, इसको D मान लूं, तो जब मैं A पॉइंट निकालूंगा तो A पॉइंट किस किस लाइन से बन रहा है, एक तो इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है। ये लाइन तो ये वाली है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई, और ये वाली लाइन है 10 वाली, यानी कि ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने पुट किया, y की जगह x पुट कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 5 आ गई, तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो मेरा ये वाला पॉइंट आ गया 5,5। अब बात करते हैं b की। जब मैं b पॉइंट निकालूंगा, b बन रहा है इस वाली लाइन से, यानी कि इससे, और एक ये वाली लाइन है, ये लाइन ये x इज इक्वल टू वाई, और ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। मैंने x की जगह y पुट कर दिया, तो 4y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू 15 आ गई, और x की वैल्यू भी 15 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया 15,15। अब ये 4 पॉइंट आ गई जी, एक तो आया 0,20, एक आया 0,10, एक आया 5,5, और एक आया 15,15। इस पे z निकालेंगे चारों पे, और हमारा z की वैल्यू क्या है पता है आपको, हमारी z का फॉर्मूला है 3x प्लस 9y। चलिए रखते हैं। जब मैंने 0,20 रखा तो ये 0 हो गया, ये हो गया 180। जब मैंने 0,10 रखा तो ये हो गया 90। जब मैंने 5,5 रखा तो 15 और 45 60, और जब मैंने 15,15 रखा तो 45 प्लस
15 135, ये हो गया 180। ठीक है जी। इसका मतलब मेरे मिनिमम तो आ रहा है 60, ये तो दिख गया मिनिमम है, लेकिन यार मैक्सिमम हमारा दो जगह आ रहा है। तो मैक्सिमम यहां भी आ रहा है और मैक्सिमम यहां भी आ रहा है। तो जब कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम दो जगह आता है, तो हम देखते हैं मैक्सिमम कहां है। मैक्सिमम मेरा आ रहा है तो यहां पे, और एक आ रहा है यहां पे। तो इसके बीच के जितने पॉइंट्स होते हैं इन सब पे मैक्सिमम आएगा, यानी कि मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑन BC वेयर Z इज इक्वल टू 180। बस आपने इतना लिखना, जब कभी एक ही लाइन पे दो पॉइंट होंगे और दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, तो उस लाइन पे कहीं भी पॉइंट लोगे आप, उस पे Z सेम आएगा। तो आपको लिखना है कि मैक्सिमाइज ऑफ Z इज एट एनी पॉइंट ऑन BC और Z की वैल्यू होगी 180। ओके, चलिए जी नेक्स्ट है, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मुझे ये गिवन है। चलिए फिर वो करते हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिवाइड देखो, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, -5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आ जाएगा x/-5/2 प्लस y/5, और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस से डिवाइड किया मैंने। इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x/1 प्लस y/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको 12 से, तो x/6 माइनस y/4 लेस देन इक्वल टू 1, और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए जी, तो पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन है, x पे है -2.5 मैंने यहां ले लिया, और y पे है 5, y पे 5 मैंने यहां ले लिया और इसको मिला दिया। ठीक है जी। और ये साइन कह रहा है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसका मतलब मेरा जो शेड हो गया वो ये वाला एरिया शेड हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। x पे 3, y पे 1, x पे 1 और y पे 3, इसको भी मिला दिया, और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है क्योंकि ये एरिया है, इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये एरिया शेड हो गया। तीसरा है x पे 6, मैंने x पे 6 ले लिया और y पे ले लिया 4। ये क्या था, ये 5 था, तो 4 यहां पे आएगा, तो ये एरिया हो गया ये वाला एरिया। ठीक है, और ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी कि ये एरिया मेरा शेड हो गया। तो अब देखेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है कॉमन एरिया, वो मेरा ये वाला कॉमन एरिया आ गया। आ गया नहीं आ गया? चलिए जी, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने कितने हैं? 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, और एक ये वाला आ रहा है। ये तो मुझे पता है कितना है, y पे 3 था तो 0,3 है। ये भी मुझे पता है कितना था, ये इस वाले क्वेश्चन का है y। हमने मिस्टेक कर दी बेटा, एक वी हैव डन ए मिस्टेक। हमने मिस्टेक ये कर दी, y पे -4 था यहाँ पे, तो हमने लाइन ही ड्रॉ गलत कर दी, तो ये एरिया नहीं आएगा। तो हमने लाइन ही गलत ड्रॉ कर दी, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। x पे 4 था, y पे x पे 6 था, y पे -4 था, यानी कि यहां एरिया आएगा। तो हमारा लाइन बनेगी ऐसे, और ये है टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ये एरिया शेड होगा। तो अब मेरा देखो अनबाउंडेड एरिया आ गया। अब जो मेरा एरिया आया वो ये वाला एरिया आया पूरा। अब पॉइंट 3 हुए, केवल एक, अभी भी 4 हुए, 1 2 3 4। लेकिन अब अच्छी बात यह कि मुझे 4 पॉइंट पता है। ये पॉइंट लेते हैं, ये था x पे 1, तो ये हो गया 1,0। ये पॉइंट ले हो गया 6,0, और ये पॉइंट हमारा था कितना था, y पे 5 था, तो 0,5। 4 पॉइंट हो गए, लिख लेता हूं 4 पॉइंट। 0,5 एक, तो एक 0,3, एक 1,0 और एक 6,0। ठीक है जी। अब z हमारा क्या है, z है हमारा -50x + 20y। z है हमारा -50x + 20y। तो मैंने z निकाला 0,5 पे तो 100 आ गया, z निकाला 0,3 पे तो 60 आ गया, z निकाला 1,0 पे तो -30 आ गया, फिर z निकाला मैंने 6,0 पे तो -300 आ गया। अब इस पे एक नया टॉपिक आया। नया टॉपिक ये आया, जब कभी अनबाउंडेड एरिया हो और मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू आई है वो या तो मिनिमम होगी या नहीं होगी, इस बात को मुझे तय करना है। अब तय कैसे करेंगे जी? तय ऐसे करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो हमारा z है, क्या पता इससे भी छोटा हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने z को यानी कि -50x + 20y को ले लिया लेस देन इक्वल टू 300, -300। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा उसी एरिया में जो मेरा आया था अभी। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं 300, तो x/6 -y/15, और ये साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इसी पे करेंगे, x पे 6 लेंगे,
मैं x पे 6 लेता हूं, x पे 6 तो ये आ गया मेरा, और y पे लेना है -15। -15 जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा, मैं यहां ले रहा हूं -15। तो जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा एरिया आएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब ये साइन है ये वाला, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला एरिया आ गया। अब मुझे देखना है कि जो मेरे इस लाइन का एरिया आया और जो मेरा पहला कॉमन एरिया था, क्या उनमें कुछ कॉमन है? देखो आप देखो, ये पूरा एरिया कॉमन नहीं है। तो जब कभी ऐसा होता है कि जो, ध्यान देना, ये केवल केस है अनबाउंडेड एरिया हो और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तब हम ऐसा करते हैं केवल, बाकी में नहीं करते हैं ऐसा। तो मैंने देखा कि जो मेरा फिजिबल रीजन आया था पहले, उसमें और मेरे लाइन के एरिया में कुछ कॉमन एरिया आ रहा है। तो अगर कॉमन एरिया आएगा तो -300 इज नॉट मिनिमम वैल्यू, और अगर कॉमन एरिया नहीं आएगा तो -300 विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं -300 इज द लीस्ट वैल्यू, दिस इज द लीस्ट वैल्यू, है ना, बट इट इज नॉट मिनिमम। आपको इतना छोड़ना है बस, क्लियर है। ये अच्छा टॉपिक होता है, इसे ध्यान से समझ लेना एक बार, पर ये काम तभी आएगा जब अनबाउंडेड और मिनिमम कंबाइंड हो, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पहला है, मतलब मिनिमाइज करना है मुझे z को, और कांस्टेंट है ये, तो इसमें डिवाइड कर दिया तो x/8 प्लस y/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। इसको डिवाइड कर दिया तो x/5 प्लस y/3 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता ही है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, x पे 8 y पे 8, इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे, और अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये एरिया मेरा आ गया। उसके बाद x पे 5 और y पे 3, ये भी मिला दिया मैंने, और इसका एरिया है टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये एरिया आ गया। अब अगर मैं देखूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है, नो कॉमन एरिया। तो जब कॉमन एरिया नहीं होता है तो इट इज नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम, नो कॉमन एरिया, नो वैल्यू, नो z की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे केवल आपके कोर्स में, जो आपको करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा आएगा, एक बात और बता दूं मैं आपको, मुझे बहुत वो था कि बता दूं मैं आपको, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फिगर दी होगी, मान लो ऐसी फिगर दे दी आपको, और वो कहता है दिस इज माय कॉमन एरिया। इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसकी मान लेते हैं -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और इसकी मान लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, मान लेते हैं, ऐसा मान लिया मैंने, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो अब वो कहेगा जी इसमें साइन लगाने हैं आपने, जैसे यहां तो इक्वल टू लग रहा है, तो आपको साइन लगाने हैं, तो साइन कैसे लगाओगे आप? तो आप ये देखोगे कि ये जो लाइन है इसका जो कॉमन एरिया है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप देख लो ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसलिए इसमें साइन आ जाएगा लेस देन वाला, क्योंकि टुवर्ड्स ओरिजिन एरिया है। इसी तरह इसका देखो, इसके अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया है, तो इसमें आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन वाला, और इसका टुवर्ड्स ओरिजिन है तो यह आ जाएगा -2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये 3 हमने साइन लगा दिए, ऐसे हम साइन लगाते हैं, क्लियर है, बढ़िया। चलिए, ये आपका टॉपिक बस इतना ही था, बस इतना कर लोगे तो आपका बोर्ड का काम पूरा हो जाएगा बड़े आराम से। ऑलराइट, चलिए फिर मिलता हूं किसी और चैप्टर के साथ, बाय बाय। केस स्टडी एलपी में आ सकती है, पता ही है आपको। तो क्या करना है आपने, मान लो एक केस स्टडी ले लेते हैं हम, ऐसी कभी कभी आ जाती है ऐसी। लिखा है फिजिबल रीजन दे रखा है एलपी का, ये फिजिबल रीजन है हमारा। तो पहला लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एडी, राइट। एडी कौन सी है जी, ए मेरा ये रहा और डी मेरा ये रहा। अब देखो ध्यान से देखो, जब मैं पहले ड्रॉ करते थे, ये ड्रॉ किया होगा जब मैंने, तो मैंने एक्स पे लिया था 12,000, वाई पे नीचे 12,000, क्योंकि एक्स के नीचे 12,000 था, वाई के नीचे 12,000 था, और यहाँ तो 1 होता ही है हमेशा, ठीक है। तो अभी भी यही करना है आपने। अब आपको क्या करना है, एक्स के नीचे एक्स पे कितना है 25, और वाई पे कितना है 50। तो आपको क्या करना है x/25 प्लस y/50। अब आपको साइन कौन सा लगाना है, तो आप देखो जो ये लाइन है इसके किस तरफ एरिशिएट किया है, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे। तो मैं लगता है टुवर्ड्स ओरिजिन सेव किया है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ एडी, बल्कि इक्वेशन ही तो कांस्टेंट हुआ। जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो हम ये वाला साइन नहीं लगाएंगे, अब इक्वल टू लेंगे,
इसका एलसीएम ले लेंगे तो मेरा आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, जो मेरी एडी की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? मुझसे पूछ रहा हूँ बीसी की क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सेम करना है मुझे। बीसी मेरी ये है, बी और सी कौन सा, ये रहा। तो ये इक्वेशन है, इसमें x पे 40 है, y पे 20 है, तो फिर वही करेंगे x अपॉन 40 प्लस वाई अपॉन 20 इक्वल टू 1। फिर एलसीएम ले लेंगे, मेरा आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ BC, यानी कि पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं मुझे। अब मुझे कॉन्स्टेंट निकालने, तो अब मुझे साइन लगाना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन मेरी ये थी, तो पहले कॉन्स्टेंट होगा 2x प्लस वाई। अब देखो साइन मैंने बताया था ना, इसके टूवर्ड्स ओरिजिन एरिया शेड है, इसलिए लगाऊंगा मैं लेस देन इक्वल टू 50। ऐसे ही y में लगाऊंगा दूसरी वाले में x प्लस 2y, इसके भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड है, तो इसमें लगाऊंगा लेस देन इक्वल टू 40। ये मेरी बन गई ये कॉन्स्टेंट्स, और ये होते ही हैं दोनों, ठीक है। अब z मुझे दिया हुआ है 3x प्लस 4y। ये मेरा काम हो गया थर्ड पार्ट का भी मुझे निकालना है। वाई ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, मतलब मैक्सिमम निकालनी है, तो उसके मुझे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ए तो मुझे दे रखा है, बी भी मुझे दे रखा है 0,20, सी सॉरी, मुझे बी फिर निकालना पड़ेगा। तो मुझे फिर इन दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब मेरी बी की वैल्यू आएगी। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कट जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 60, x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 2y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू आ गई 10। तो मेरा जो बी पॉइंट आ गया 10, और 20,10 आ गया। बस अब क्या करना है, मुझे z पुट करना है तीनों में। एक बार z निकालूंगा मैं 25,0 पे, एक बार z निकालूंगा मैं 0,20 पे, एक बार z निकालूंगा मैं 20,10 पे। बस अब निकाल लेते हैं। जब ये रखूँगा तो 75 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है तो 40 आएगा। तो मेरी वैल्यू आ गई 115। 0,20 ये 0 और ये 80, तो मेरी आ गई 80। फिर निकालूंगा 20,10, तो ये आ गया 60 प्लस 440, तो ये आ गया 100। तीनों आ गई। मुझसे पूछ रहा हूँ मैक्सिमम निकालना है मुझे, तो मैक्सिमम मेरा क्या होगा, मेरा मैक्सिमम ये आया है, तो मेरा आंसर हो गया ये। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू मेरी 25 हो गई और y की वैल्यू 10 हो गई। इस पे मेरा z मैक्सिमम आएगा। तो ऐसे केस स्टडी LP में आ सकती है, ठीक है, दोनों के लिए, कोर के लिए भी, अप्लाइड के लिए भी। आगे चल लेते हैं, एक केस स्टडी और ले लेते हैं। लिखा है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द, ये क्वेश्चन दे रखी हैं और ये कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं मेरे पास, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। आगे चलते हैं। मुझे z दिया हुआ है px प्लस qy। वो कहता है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑन p एंड q इफ द मैक्सिमम z ऑकर्स ऑन बोथ 3,4 एंड 0,5। कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब बातें बकवास दी हुई है, इनका कुछ नहीं करना आपने। वो कह रहा है z की वैल्यू मैक्सिमम 2 पॉइंट पा रही है 3,4 पे और 0,5 पे। तो मैंने पहले z निकाला 3,4 पे, तो मेरी आ गई 3p प्लस 4q। फिर z निकाला मैंने 0,5 पे, वो मेरी आ गई 0 प्लस 5q। अब अगर दोनों पे ही मैक्सिमम है, इसका मतलब दोनों पे इक्वल होगा। तो 3p प्लस 4q इज इक्वल टू 5q, ये मैंने पुट कर दिया इक्वल। तो 3p इज इक्वल टू q आ गया। ये मेरी आ गई कंडीशन ऑन pq। बस इतना करना है, आंसर आ गया आपको। क्लियर है, समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। ये थी LP के क्वेश्चन कर जाओ तो इससे बाहर नहीं आएगा, राइट। चलो फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।